उस 1 घंटे के कार्यक्रम में आधा घंटा वो गाती है और आधा घंटा उनका अपना प्रेम प्रसंग चलता है। मेरे द्वारा जब मना कर दिया गया था कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि कैसे नहीं गए थे, भूमिहार के नीचे दिखे थे गाँव में आके। 70% पेमेंट हो जाता है। अनुपमा जी से जब वीडियो मांगा जाता है तब अनुपमा जी कहती हैं कि हम बिक्कू के साथ मंच शेयर नहीं करें। आपके इंटरव्यू में कई एक इंटरव्यू में वो कहती है कि हम 10 बजे पहुंच गए, लेकिन अनुपमा जी 11:30 बजे आती हैं और 2:30 बजे चले जाते हैं। इस बीच वो 1 घंटे का कार्यक्रम, आधा से 1 घंटे का कार्यक्रम करती हैं। जब हम वहाँ जाने लगे गाड़ी में तो उन्होंने राइफल निकाल के मेरे भाई के माथे पे लगाया और कहा कि गोली मार देंगे, कि भूमिहार के गाँव। इतना कोई पागल थोड़ी है कि आपको बुलाया आपको पिटने के लिए। शासन के द्वारा मुझे भी सुनने को मिला कि वो मुखिया सारे कलाकारों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। आपको बुलाया, पैसा दिया, आपको पैसा दे करके बुलाया, इज्जत से उतना देर रखा। एक आदमी था, काले कलर का था और व्हाइट कलर का उसने कुछ पहन रखा था। उसने आकर के मुझे मुंह पे मेरी गालियां दी, तो मैंने ऐसे पीछे पलट के देखा, बस मुझे ऐसे करके पुश किया तो पूरा मेरे माथे पे लगे और बिक्कू जी के नाक पे लग गई थी। अनुपमा जी जो FIR की है उसमें अभिनव आनंद एवं अन्य 75 अज्ञात, तो 75 उनको देखने में लगा होगा, 50 तो होंगे। 50 आदमी मिल करके 5 आदमी को पीट रहा था, लेकिन फिर भी किसी को कोई इंजरी नहीं। हम ये कह दें कि हम जाति से भूमिहार हैं, इस बात का हमको बखूबी गर्व और गुमान। टारगेट करने की कोई बात नहीं है, मैंने किसी एक समाज को टारगेट नहीं किया। मैंने यहाँ पे मुखिया जी को बोला कि जो कि बोल रहे थे कि मैं भूमिहार हूँ, ये उनके द्वारा शब्द का यूज किया गया था। इसमें कहीं कोई दूर आने के भूमिहार हैं तो हैं। भोजपुरी गायिका अनुपमा यादव का नाम आपने सुना होगा। इन दिनों सुर्खियों में है। अनुपमा यादव एक मुखिया पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बिहार के नवादा जिले के वारसलीगंज थाने में 15 अक्टूबर को एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिस मुखिया जी पर प्राथमिकी दर्ज हुई है और कई सारे गंभीर आरोप लगे हैं, वो आज हमारे साथ हैं। आप सच तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। मुखिया जी का नाम अभिनव आनंद है, जो कुटरी पंचायत के मुखिया हैं और नारो मुरार में 14 अक्टूबर को दशहरा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूरे मामले पर आइए जानते हैं अभिनव आनंद जी से कि हुआ क्या था और क्यों FIR दर्ज हो गया, क्या हुआ था। 14 अक्टूबर को कार्यक्रम था हमारे यहाँ, दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया गया था दुर्गा पूजा समिति की ओर से, जिसमें लोक गायिका अनुपमा जी का, शिव कुमार बिक्कू जी का, अमित आशिक जी का और एक और थे भीमलाल यादव, 4 लोगों का था। कार्यक्रम में अनुपमा यादव से जो तय हुआ उसमें समय सीमा था 9 बजे से 4 बजे तक उनको बोला गया था। जो समिति के लोग कह रहे हैं कि 9 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम उनका बुक किया गया था। अनुपमा जी 11:30 बजे पहुंचती है। आपके इंटरव्यू में कई एक इंटरव्यू में वो कहती है कि हम 10 बजे पहुंच गए। अनुपमा जी अगर 10 बजे पहुंचती है, समय सब कुछ अगर ठीक करती हैं, तो इतना कोई पागल थोड़ी है कि आपको बुलाया आपको पिटने के लिए। आपको बुलाया, पैसा दिया, आपको पैसा दे करके बुलाया, इज्जत से उतना देर रखा, सब कुछ किया, ठीक है, कार्यक्रम करवाने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपका कार्यक्रम देखने के लिए। लेकिन अनुपमा जी 11:30 बजे आती हैं और 2:30 बजे चले जाते हैं। इस बीच वो 1 घंटे का कार्यक्रम, आधा से 1 घंटे का कार्यक्रम करती हैं। उस 1 घंटे के कार्यक्रम में आधा घंटा वो गाती हैं और आधा घंटा उनका अपना प्रेम प्रसंग चलता है। और अब वो कहती हैं कि प्रेम प्रसंग चल रहा था तो सुनने में अच्छा लग रहा था, उस समय क्यों नहीं खंडन किए, उस समय माइक लेके बोलते। अनुपमा जी एक आप ही के इंटरव्यू में हम देखे और भी इंटरव्यू में देखे कि मुखिया जी को अगर कुछ बोलना था तो ऑफ माइक बोलते, ऑन माइक नहीं बोलते। क्यों नहीं ऑन माइक बोलेंगे भाई? ऑफ माइक तो बोले आपको। क्या भक्ति गीत गाइए, इस बात का भी आप जिक्र कर रहे हैं। आप अभी सीधा कह रहे हैं ना कि उनके द्वारा नहीं बोला गया, तो कार्यक्रम करने के लिए भी तो हम बोले। और अनुपमा जी का आरोप है कि ज़बरदस्ती किया गया, मारपीट किया गया, सोने का चैन छीन लिया गया, ब्रासलेट छीन लिया गया, हमको मारा पिटा गया, मेरे बाउंसर को मारा पिटा गया, मेरे भाई को मारा पिटा गया, शिव कुमार बिक्कू जी को मारा पिटा गया, ठीक है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हम, उसके बाद जातीय रंग भी इसको दिया गया, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि अनुपमा जी जो FIR की हैं उसमें अभिनव आनंद एवं अन्य 75 अज्ञात, तो 75 उनको देखने में लगा होगा, 50 तो होंगे। 50 आदमी मिल करके 5 आदमी को पीट रहा था, लेकिन फिर भी किसी को कोई इंजरी नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था ये बताइए। यही पक्ष नहीं रख रहे हैं, यही हुआ था कि 11:30 बजे आई, 2:30 बजे जा रही थी। 1 घंटे का वो कार्यक्रम की, जिसमें आधा घंटा वो गाई है और आधा घंटा वो अपना प्रेम प्रसंग की है। 2:30 बजे जिस समय वो जाने लगी
तो लोग बोले कि क्या बात है, क्या बात है, क्यों जा रही हैं। तो हम पूछे कि अनुपमा जी क्यों जा रहे हैं, ग्रामीण के नाते या वहाँ के मुखिया के नाते कहिए। तो बोले कि अब हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। लोग पूछे कि क्या हुआ मुखिया जी, क्या बोली अनुपमा जी। हम बोले कि अब कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो काहे नहीं करेंगे कार्यक्रम, पैसा लिए हैं, समय 4 बजे तक का उनका है, एक तो लेट आई 9 बजे आई है, 4 बजे तक का कार्यक्रम है। तो हम बोले क्यों नहीं करेंगे, आप लोग खुद से जाके पूछिए। बोले कि नहीं आप पूछिए। हम फिर पूछने की कोशिश किए तो उनके बाउंसर के द्वारा हमें धक्का दिया गया। ठीक है, उसके बाद कमेटी के लोग गए, पब्लिक लोग गई कि गाइए, क्यों नहीं गाइएगा, आप तो एक लेट आए, 4 बजे तक का आपका बुकिंग है और आप क्या कहता है जा रहे हैं 2:30 अभी बज रहा है। अनुपमा जी कहती हैं 3:40 तक आ रहा है। तो सब जगह से लाइव रहती है अनुपमा जी, नारूंगरार का लाइव क्यों आप डिलीट कर दिए अपने फेसबुक पेज से? फेसबुक से लाइव डिलीट कर दिया 5 बजे सुबह में अपना लाइव डिलीट कर दिए सब। 15 तारीख को FIR दर्ज किया गया, जो आप बता रहे हैं। हमने FIR की कॉपी भी देखी है और हम अपने स्क्रीन पर भी वो FIR की कॉपी दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि मुखिया अभिनव आनंद जो कुटरी पंचायत है और नारो मुरार में जो कार्यक्रम था वहां पर अज्ञात 75 लोग। अब चूंकि FIR है, आपके तरफ से FIR हुआ है कि नहीं? नहीं, मेरे तरफ से कोई FIR नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे तरफ से किसी भी प्रकार का कोई FIR नहीं हुआ है। बात रही अनुपमा जी FIR में लिखती हैं कि अभिनव आनंद के बुलावे पे मैं आई, उसमें मेरा वो मोबाइल नंबर का जिक्र कहती है, कहीं से मेरा मोबाइल नंबर उपलब्ध करके, कहीं से क्या अमित के पास मेरा नंबर था, अमित से ऊपर की होंगी। ठीक है, अनुपमा जी एक भी कॉल डिटेल हमको दिखा दें अपने फ़ोन में, आने तो आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार पुलिस की, नवादा पुलिस से मांग करेंगे, या जो हमारा अनुसंधान कहता है कि हमारा मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाए और अनुपमा जी का भी मोबाइल नंबर का CDR निकाला जाए। आज से नहीं, 2 महीने पीछे जा कर के, 3 महीने पीछे जा कर के, तब से आज तक का निकाला जाए। कभी भी एक दिन 1 सेकेंड के लिए भी दोनों का कभी बात नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का हमसे अनुपमा जी का कोई बात नहीं हुआ, ना हम अनुपमा जी को बुलाए थे। हाँ आई थी, हम सम्मान करते हैं। बुलाया कौन था? आयोजन जो करता था, आयोजन समिति बुलाया था, दुर्गा पूजा समिति बुलाया था। पैसा कौन दिया? पैसा सच्चाई पूछिए तो सब जनता दिया था, गांव के लोग दिए थे। कितना पैसा दिया गया? 1,40,000 रुपया दिया गया। उसका प्रमाण है ना? एकदम स्क्रीनशॉट है वो भी अनुपमा जी अपने निजी अकाउंट में ली है। अनुपमा जी अपने निजी अकाउंट में ली है। टोटल आमतौर पर जब कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो जो कलाकार हैं वो वीडियो बनाकर आजकल भेजते हैं, जो भोजपुरी के कलाकार हैं, कि मैं इतने तारीख को यहाँ आ रहा हूँ। तो ये सब तो होगा आपके पास? एकदम है, वो वीडियो भी है। 70% पेमेंट लेने के बाद अनुपमा जी का जो तय की है, ठीक है, वो हम आपको स्क्रीनशॉट अभी देंगे। ठीक है, वो कहती है कि 70% पेमेंट के बाद वीडियो देंगे। और उस दिन सारे कलाकारों को ये पता था कि चारों कलाकार को एक साथ मंच पे आना है। ठीक है, 70% पेमेंट हो जाता है। अनुपमा जी से जब वीडियो मांगा जाता है तब अनुपमा जी कहती हैं कि हम बिक्कू के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। कमेटी के द्वारा कहा जाता है ठीक है कोई बात नहीं, आइए। यहाँ आने के बाद लोगों का आग्रह होता है कि मुखिया जी हम लोग कह रहे हैं, एक बार आप भी कह के देखिए, अगर शेयर कहते हैं मंच तो अच्छी बात है, नहीं तो चारों कलाकार को एक बार कला का प्रदर्शन करवाइए। हम आग्रह करते हैं कि चारों कलाकार, दर्शक दीर्घा से आग्रह आ रहा है कि चारों कलाकार एक साथ किसी गाने पे भी अपना प्रदर्शन दिखा। 3 कलाकार आते हैं, अनुपमा जी नहीं आती है, शिव कुमार बिक्कू जी जाते हैं, उनको उठा के लाते हैं। उसके बाद वो कार्यक्रम करती हैं 1-1.5 गाने। उसके बाद फिर अमित आशिक जी गाते हैं, भीमलाल यादव जी गाते हैं, बिक्कू जी गाते हैं। फिर एक आध घंटे के बाद 2 बजे के आसपास, 2:15 में लोगों के द्वारा कहा जाता है मुखिया जी हम लोग अनुपमा जी को सुनने आए, अनुपमा जी 1-1.5-2 गाना गाए हैं, अनुपमा जी को कहिए गाना। हम बोले कि अनुपमा जी, फिर हम आग्रह करते हैं, अनुपमा जी का जो आरोप है कि मुखिया के द्वारा दबाव बनाया गया, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। आप उनसे वीडियो मांगिए, ठीक है, उनका एकदम वीडियो एकदम बेबुनियाद आरोप है। वीडियो में हम आग्रह कर रहे हैं कि अनुपमा जी, दर्शक दीर्घा से लोगों की मांग है कि मुखिया जी एक बार लगातार जो बात आप कर रहे हैं लगातार उसी पे आ रहे हैं। उन्होंने 15 तारीख को FIR दर्ज कर दी। आप उस पंचायत के मुखिया हैं, उसकी परिधि में कोई भी बाहर का कलाकार आता है, चाहे अनुपमा यादव या कोई भी कलाकार आता है, कोई पदाधिकारी आता है, कुछ भी होता है, तो मुखिया होने के नाते वहाँ जाना आपका भी दायित्व तो बनता है। ग्रामीण के नाते भी थे। एक्चुअली हमारा हम वहाँ का स्थानीय निवासी हैं और मेरा गांव नारू मुरार ही है जी। ठीक है, हम वहाँ के ग्रामीण थे, तो ग्रामीण के नाते और मुखिया के नाते दोनों नाते थे। दूसरी बात, बार बार कहती हैं मुखिया के बुलावे पे आया मुखिया, हम तो उस दुर्गा पूजा समिति के सदस्य भी नहीं हैं। ठीक है, आप तो जिसके बुलावे पे आए
और समिति के बुलावे पे आए, चलिए अच्छी बात है समिति के बुलावे पे। फिर आपका नाम एफआईआर में कहाँ से? बस मेरा नाम जान रही थी, पोस्टर पे देखी मेरा नाम अभिनव आनंद, तो अभिनव आनंद नाम दे दी। पहले कभी आप लोग मिले नहीं? कभी नहीं। पहले से जानते थे अनुपमा यादव? नाम सुने थे, यूट्यूब पे, टीवी पे, वीडियो में ही देखे, ठीक है, और कहीं नहीं देखे। और अनुपमा जी जो कहती हैं कि मुखिया जी का जो नंबर दी कि इस नंबर से फ़ोन किया, एक भी कॉल हिस्ट्री अनुपमा जी अपने नंबर से हमारे नंबर पे दिखा दें। हम तो आपके चैनल के माध्यम से नवादा पुलिस से और अपने अनुसंधानकर्ता से भी कहे जो सुपरविजन करेंगे कि सीडीआर निकाला जाए मेरे नंबर का भी और उनके नंबर का भी। कभी हम दोनों आप लोग भी एफआईआर करेंगे क्या अनुपमा यादव पर? नहीं, हम क्यों करेंगे एफआईआर, मेरे तरफ से कोई एफआईआर। तो आप अपना पक्ष रखेंगे पुलिस के समक्ष? एकदम रखेंगे, और हम पुलिस से मांग भी की है कि निष्पक्षता के साथ जांच हो। अनुपमा जी के साथ किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटी है, वो अपना सिर्फ टीआरपी गिर गया था, वो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो उनका टीआरपी गिर गया था, लेकिन आपसे जो अभी हमारी ऑफ कैमरे बात हो रही थी, चूंकि आप भी उस इलाके में एक चर्चित चेहरे हैं और आपको भी लग रहा है कि आप बार बार कह रहे हैं कि जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये जातीय रंग क्या होता है? देखिए, जातीय रंग कहती है कि हमको कहा गया कि भूमिहार के गांव हो, बंदूक दिखाया गया कि भूमिहार के गांव होने की भी तो मार देबो, ये करबो वो करबो, वो अपना जैसे जिस लहजे में बोल रही थी। पहली बात तो हमें कह दें कि हम जाति से भूमिहार हैं, इस बात का हमको बखूबी गर्व और गुमान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि भूमिहार हैं तो हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं। दूसरी सबसे मुख्य बात, ठीक है, कि जातीय बीज जो है ना अनुपमा जी के दिमाग में पनपा हुआ है, मेरे दिमाग में नहीं। मेरा गांव जो है भूमिहारों का गांव नहीं है, सर्वदलीय गांव, सर्वजातीय गांव है। सर्वजातीय मतलब सब बहुत बहुजातीय गांव कह सकते हैं उसको, ठीक है। हमारे गांव में महतो है, कुर्मी, हमारे गांव में कोयरी है, हमारे गांव में चंद्रवंशी है, कहार है, हमारे गांव में राउत है, हमारे गांव में ठाकुर है, नाई जिसको बोलते हैं, हमारे गांव में बढ़ी है, ठीक है, हमारे गांव में रविदास है, हमारे गांव में मांझी है, ठीक है। कोई भी ये जो बात बोलता है ये फैक्ट नहीं है। कोई भी राजनेता हो, हम तो जातीयता पर विश्वास ही नहीं रखते हैं, ठीक है। और अनुपमा जी जो कहती हैं, तो अगर मेरे 10 मित्र होंगे तो उसमें 6 से 7 मित्र जरूर यादव कास्ट से होंगे, भूमिहार से। बहुत व्यथित हैं आप पर, एफआईआर हो गया है, सोशल मीडिया पर ये सब जो चीज़ें चल रही हैं। व्यथित नहीं, अब सोशल मीडिया पर बताए तो अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए किए हैं अनुपमा जी, तो व्यथित क्यों रहेंगे? अनुसंधान की बात है, सुपरविजन में जो आएगा। हाँ, अनुपमा जी से तो हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि वो जातिवाद का जो रंग दिए, पूरे भूमिहार समाज को बदनाम करने का कोशिश की, जो लिखे कि मुखिया भूमिहार जाति से था, जाति से है, ठीक है। तो हाँ, हम भूमिहार जाति से हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, भूमिहार हैं तो हैं, ठीक है। वो पूरे भूमिहार समाज से माफ़ी मांगे। अगर अभिनव गलत किया तो अभिनव दोषी हो सकता है, अभिनव के चलते अभिनव का पूरा समाज दोषी नहीं हो सकता है। दुर्गा पूजा समिति अगर गलत किया है, नारोमुराई के लोग गलत किए हैं, तो जो लोग गलत किए वो दोषी हो सकते हैं, पूरा गांव दोषी नहीं हो सकता है, पूरा समाज दोषी नहीं हो सकता है। लेकिन अनुपमा जी क्या कहती हैं कि भूमिहार समाज वो जातिवाद का रंग देना चाहिए। जातिवाद तो उनके दिमाग में बैठा हुआ, अगर उनके दिमाग में जातिवाद नहीं बैठा हुआ तो जो पोस्ट लिखती है अपने फेसबुक पेज पे, ठीक है, उस दिन उस रात की जो घटना लिखती है फेसबुक पेज पे, तो नीचे टैग करती है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को। अच्छी बात है, नीतीश कुमार जी से आप न्याय मांगना चाह रहे हैं। दूसरे बार वो टैग करती है तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव जी को, पप्पू यादव जी को। अरे नीतीश कुमार जी के बाद टैग करना है तो टैग कीजिए सम्राट चौधरी जी को, विजय सिन्हा जी को, ठीक है। उसके बाद आप टैग कीजिए बिहार के डीजीपी साहब को, बिहार पुलिस को टैग कीजिए, मगध रेंज के आईजी साहब को टैग कीजिए, नवादा एसपी साहब को टैग कीजिए, वारसली के एसएचओ साहब को टैग कीजिए, ठीक है। आपको तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव और पप्पू यादव वर्तमान सरकार में क्या है? अब बताइए आपको कि जातिवाद का रंग कौन देना चाह रहा है? अनुपमा, एक बात का आपके चैनल के माध्यम से हम और खंडन करेंगे, ठीक है। अनुपमा जी उस पोस्ट में एक चीज़ और लिखते हैं कि पिछले साल जो कार्यक्रम हुआ था गोलू राजा के साथ, गोलू राजा के साथ भी ऐसा हुआ था। तो अनुपमा जी, हम इस चैनल के माध्यम से आपको बता देते हैं कि गोलू राजा जी से कभी संपर्क कर लीजिएगा कि उनके साथ क्या हुआ था, नहीं हुआ था। हाँ हुआ था। गोलू राजा जी कलाकार नहीं हैं, वास्तविक में वो व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं। गोलू राजा जी हमारे यहाँ 4:30 बजे तक का कार्यक्रम किए थे। 4:30 में माँ दुर्गा का विसर्जन जब होने जा रहा था तो विदाई गीत गाए थे। विदाई गीत गाने के बाद वो मूर्ति विसर्जन करने गए थे साथ में, आधा किलोमीटर दूर तक जाकर के मूर्ति विसर्जन किया। लगा ही नहीं था कि वो कलाकार है, लग रहा था कि ग्रामीण है हमारे।
चलिए, अनुपमा यादव ने जिस मुखिया अभिनव आनंद पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कि जातिवाद तक का आरोप लगाया, अभिनव आनंद जी उन तमाम आरोपों का जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। पूरा मामला जो है टाइमिंग को लेकर है। 1,40,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। कार्यक्रम से जो तय समय है उससे विलंब से कलाकार पहुंचती हैं। लोगों की बड़ी आशा है, यानी जो भीड़ आई है उसी कलाकार को देखने आई है और वो कलाकार महज 2-4 गाने गाने के बाद दूसरे अपने प्रेम प्रसंग को मंच पर अभिनय करती हैं और उसके बाद वहां से चली जाती हैं। मुखिया होने के नाते, एक दर्शक होने के नाते, ग्रामीण होने के नाते इन्होंने आग्रह किया, उससे पहले ना कभी इनकी कोई बात हुई है। ये निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अनुपमा यादव से कह रहे हैं कि जातीय रंग देने की जो कोशिश हो रही है वो गलत है। अगर गलती अभिनव आनंद की है, इसमें भूमिहार जाति कहां आती है? सभी कलाकारों, सभी जातियों के लिए सम्मान का भाव है। और साथ ही साथ ये जिले के पुलिस पदाधिकारियों से भी मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उसे दंडित किया जाए। क्या सच है, क्या झूठ है, ये तो जांच का विषय है, पर हम एक पक्षीय खबर नहीं दिखाते, इसलिए हम अभिनव आनंद जी के यहाँ आकर इनका पक्ष जान रहे हैं, इनके पक्ष को भी आपके समक्ष रख रहे हैं और साथ ही साथ उन प्रमाणों को भी दिखा रहे हैं जो प्रमाण इन्होंने उपलब्ध करवाए हैं।